जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से बात करेंगे पूर्व सैनिकों के आंदोलन की, क्योंकि काफी समय से पूर्व सैनिकों के आंदोलन की चर्चाएं चल रही थी। पहले एक आंदोलन का आह्वान हुआ था कि 27 अप्रैल को जंतर मंतर पर देश भर के पूर्व सैनिक, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, सबका सैनिक संघर्ष समिति और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, तीन बड़े संगठनों ने एक मीटिंग की थी और निर्णय लिया था कि भाई 27 अप्रैल को देश भर से सभी पूर्व सैनिक संस्थाएं, छोटी बड़ी संस्थाएं, सभी जंतर मंतर पर पहुंचे और 8वें वेतन आयोग से पहले एक बार फिर सरकार को चेताया जाएगा। लेकिन बीच में ही फेडरेशन ने एक अनाउंसमेंट किया कि 25 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जितने भी अलायंस हैं, 120, 30, 40, 50, 60 जितने भी संगठन फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के साथ अनुबंधित हैं या नहीं भी हैं, तो सभी अपने अपने जिला मुख्यालयों पर एक रोष प्रदर्शन, एक धरना प्रदर्शन करेंगे और माननीय उपायुक्त महोदय के नाम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजेंगे और एक बार फिर उनके संज्ञान में लाया जाएगा कि पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं हैं उन पर गौर किया जाए। तो ये दो अनाउंसमेंट होने के बाद 27 अप्रैल का जो अनाउंसमेंट था वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने भिन्न भिन्न कारण बताकर वापस कैंसिल कर दिया और उसको आगे बढ़ा दिया कि हम आने वाले समय में करेंगे, जिसमें कई उन्होंने तर्क बताए कि गेहूं की कटाई चल रही है, पंजाब से पूर्व सैनिक नहीं आ पाएंगे, साथ ही साथ उसके बाद गर्मी का प्रकोप भी बढ़ रहा है। और उन्होंने एक कारण यह भी बताया कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने 25 अप्रैल को एक धरने की घोषणा भी कर दी है, तो पूर्व सैनिकों को कोई संचय ना हो कि 25 को यहां, 27 को वहां, कहां जाएं कहां ना जाएं। इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने अपना जो 27 अप्रैल का धरना था वो आगे स्थगित कर दिया, जिसकी वीडियो भी हमने डाली थी। अब मात्र ही आज 20 तारीख हो चुकी है, 5 दिन बचे हैं और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हर राज्यों में मीटिंगें भी कर चुकी है, जूम मीटिंग भी कर चुकी है। हमें भी हरियाणा के अंदर पूर्व सैनिकों की जूम मीटिंग हुई, हमें भी पता लगा था कि अलायंस की जो मीटिंगें थी उसमें हम इसलिए ऐड नहीं हो पाए क्योंकि हम अलायंस का हिस्सा फौजी न्यूज 24 नहीं था। उसके बाद जींद से भी संगठनों ने ऐलान किया, कैथल के संगठन ने भी कल और परसों एक प्रेस नोट निकाला और ऐलान किया कि भाई कैथल का संगठन भी 25 तारीख को इसके साथ शामिल होगा। और भी काफी संगठन हैं, चाहे फिर वो दादरी का हो, चाहे रोहतक का हो, चाहे झज्जर का हो, या अन्य हरियाणा के संगठन हैं, राजस्थान के संगठन हैं, सभी ने एक कूटनीति के तहत 25 अप्रैल को अपने अपने जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका एक पत्र भी जारी किया है। और पत्र का जो प्रारूप है, इनकी क्या मांगे हैं, वो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने अपने जो व्हाट्सएप का चैनल है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का, उसके ऊपर डाले हैं 2 पत्र। और साथ ही साथ फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री अर्जुन सिंह राठौड़ साहब ने भी एक वीडियो भी जारी किया है अपने खुद के चैनल पर। तो इसमें जो प्रारूप दिया है उसमें इन्होंने लिखा है, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली मार्फत श्रीमान जिलाधीश उपायुक्त महोदय, जो भी जिला होगा वो अपना नाम लिख लेगा, विषय पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याओं के समाधान एवं हमारे शीर्ष मंच फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हेतु। यानी कि इन्होंने लिखा है कि पूर्व सैनिकों वीरांगनाओं की समस्याओं का समाधान और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने के लिए मान्यवर हमारे शीर्ष मंच फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन रजिस्टर्ड की ओर से पूर्व सैनिकों की निम्नलिखित मांगों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहली
इन्होंने जो मांग रखी है, टोटल इसमें 12 मांगे इन्होंने दर्शाई हैं अपने ज्ञापन में, जिसमें से पहली मांग में ये लिखते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन केंद्र सरकार द्वारा तथ्यों को नजरअंदाज कर 1 रैंक 1 पेंशन लागू की है, जिसमें अनेकों विसंगतियां हैं और जारी तालिका के अनुसार जवानों के अधिकारों को नजरअंदाज कर दिया गया है। आधार वर्ष का अधिकतम और न्यूनतम का औसत लेकर ओआरओपी का आदेश जारी कर दिया गया है, जो जवानों और जैशियों के लिए औसत की जगह अधिकतम पेंशन पर निर्धारित होना चाहिए था। पहली मांग इन्होंने ये की है। दूसरी मांग की है कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे श्रीमान, यह सुविधा सैनिकों की सेवा में कठिनाइयों और जीवन में जोखिम के आधार पर, कठिनाइयों और जीवन को जोखिम तो सबसे ज्यादा जवानों का होता है, तो अफसरों को ये ज्यादा है। अतः सभी एमएसपी सभी रैंकों के लिए समान होनी चाहिए। दूसरी मांग में इन्होंने ये कहा कि भाई अधिकारियों जैसे जवानों जो भी संकट है, फेडरेशन ने अपने में लिखा है कि एमएसपी बराबर होनी चाहिए। तीसरी मांग में ये करते हैं पे मैट्रिक लेवल, सिपाही का पे फिक्सेशन 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक लेवल 4 से शुरू किया जाना चाहिए। उसके बाद चौथा ये लिखते हैं कि ओआरओपी बेनिफिट्स टू प्रीमैच्योर रिटायर्ड, एक निश्चित तिथि के पश्चात रिटायरमेंट होने वाले जवानों को ओआरओपी की सुविधा से वंचित कर दिया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। यह लाभ सभी के लिए लागू होना चाहिए। पांचवें में लिखते हैं डिसेबिलिटी पेंशन में रैंकों के अनुसार भेदभाव, सभी को डिसेबिलिटी पेंशन एक दर से मिलनी चाहिए। पूर्व की तरह डिसेबिलिटी पेंशन संबंधी सैनिकों की उच्चतम वेतन में निर्धारण होना चाहिए, ना कि दोबारा की गई सेवा अवधि के आधार पर। फैमिली पेंशन के लिए भी इन्होंने लिखा है कि पूर्व सैनिक का स्वर्गवास कभी भी हो, एनहेंस्ड फैमिली पेंशन 67 वर्ष की आयु तक देने का प्रावधान होना चाहिए। ईसीएचएस फैसिलिटी टू अदर रैंक, ईसीएचएस पॉलिसी में बदलाव कर अस्पतालों में सिपाही, नायक और हवलदार को सेमी प्राइवेट वार्ड की फैसिलिटी के लिए भी इन्होंने एक बड़ी जो डिमांड हम इसमें कहें, जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने ऐड की है कि ओआरएस रैंक को भी सेमी प्राइवेट वार्ड की फैसिलिटी ईसीएचएस के थ्रू दी जानी चाहिए। ओआरओपी बेनिफिट टू रिजर्व, सेना के लिए नियमित सैनिकों से अधिक योगदान और त्याग करने वाले रिजर्विस्टों को ओआरओपी की सुविधा लागू होनी चाहिए। अभी जीवित रिजर्विस्टों की संख्या ना के बराबर है, यानी कि 8वें में ये रिजर्विस्ट के लिए भी अपना मुद्दा उठा रहे हैं। 9वें में ये लिख रहे हैं कि पूर्व की तरह विधवा की पेंशन का निर्धारण शहीद के रैंक की उच्चतम वेतन के आधार पर हो, ना कि वास्तविक सेवा अवधि के आधार पर हो। और 10वें में ये लिखते हैं कि पूर्व सैनिक एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ पुलिस द्वारा बर्बरता की घटनाओं को मद्देनजर पुलिस जातियों पर अंकुश के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, जिसमें सेना का सम्मान और मनोबल कायम रहे। यानी कि ये एक सैन्य आयोग चाहते हैं। जिस प्रकार से अनेकों आयोग बने हुए हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसी प्रकार से ये सैन्य और पूर्व सैनिकों के लिए एक आयोग की मांग भी इसमें कर रहे हैं। एनोमलीज ऑफ पे फिक्सेशन ऑफ ग्रुप एक्स की जो एनोमलीज हैं पे फिक्सेशन में हुई हैं, उस पे भी इन्होंने 11वें पॉइंट में लिखा है कि ग्रुप एक्स के वेतन पेंशन निर्धारण को सही किया जाए। और 12वें और अंतिम जो इनका पॉइंट्स है उसमें लिख रहे हैं कि 8वें पे कमीशन में अधिसंख्य पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों करने वाले फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के डेलीगेट को रिप्रेजेंट के लिए आमंत्रित किया जाए। यानी कि ये चाह रहे हैं कि 12वें पॉइंट में लिखते हैं कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जो डेलीगेट है वो भी 8वें वेतन आयोग में रिप्रेजेंट के लिए आमंत्रित किया जाए। तो ये 12 पॉइंट हैं। अगर इन 12 पॉइंटों में बात करूं मैं 12वें पॉइंट की ही, तो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एक नियम और शर्तें हैं। अगर वो फेडरेशन पूरा करेगा तभी रिप्रेजेंट कर पाएगा, जिसमें सबसे पहली बात है कि आपके पास उस संख्या के मेंबर होने चाहिए, आपके पास सभी रैंकों के और तीनों सेनाओं के मेंबर होने चाहिए। तो ये तो फेडरेशन को खुद करना पड़ेगा कि भाई अपने मेंबर बढ़ाएं,
अपने सभी रैंकों के मेंबर बनाएं, सिपाही से लेकर जनरल तक सभी रैंक शामिल हों। अगर दोनों हाथों में लड्डू लेके कैसे काम किया जाएगा? एक तरफ आप कह रहे हो कि हम जेशोज ओआरस के संगठन हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि हम रिप्रेजेंट भी करें, तो दोनों कैसे होगा? या तो फेडरेशन सभी की हो, ऑफिसर जेशोज ओआरस सभी इसमें शामिल हो, ताकि एमओडी में रिकॉग्नाइज हो पाए, और फिर अपना जो प्रतिनिधि मंडल है इनको भी आमंत्रित किया जाए, जैसे बाकी और 4 जो संगठन हैं उनकी तरह 5वां संगठन फेडरेशन भी तभी बन पाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी बात, इन्होंने एक पॉइंट बीच में दिया है कि ईसीएचएस की फैसिलिटी जेशो जवानों को दी जाए। उसके लिए इन्होंने पहले भी काफी संगठनों ने प्रयास किया था और उन्होंने लिखा था कि भाई आप उसको पेड ले सकते हो। यानी कि यहां पे एक सवाल खड़ा यह होता है कि 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दों के साथ हमने काफी और मुद्दे भी उठा लिए हैं, और यही हमारी मांगे ना मानने का सबसे बड़ा कारण अब तक का रहा है, जो हम या फौजी न्यूज 24 की सोच कहती है कि भाई हम एक ज्ञापन खिचड़ी बनाकर देते हैं, सरकार यही नहीं समझ पा रही है कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमें पहले 1 रैंक 1 पेंशन ले लें, मिलिट्री सर्विस पे ले लें, प्रीमैच्योर जो आ रहे हैं प्रीमैच्योर शब्द को खत्म करा लें, रिजर्विस्ट को पेंशन दिला लें, डिसेबिलिटी पेंशन दिला लें, कितने काम कर लें, उसके बाद फिर ये छोटे छोटे काम जो कि जेसीओ जवान ओआरस को प्राइवेट सेमी प्राइवेट रूम दिया जाए, इसको ये रूम दिया जाए, हमारा प्रतिनिधि मंडल बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, उसके लिए भी नियम और शर्तें हमें माननी पड़ेगी। लेकिन ये ज्ञापन वो ज्ञापन और पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों, ये आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा कि आपने आज तक कितने ज्ञापन दिए हैं और कितने ही ज्ञापनों का जवाब आपके पास आया है या नहीं आया है। ज्ञापनों का जवाब सरकार देती है, देती रही है, लेकिन कोई संतुष्टि भरा जवाब या उन जवाबों से कुछ हल निकला हो तो वो भी सोचना पड़ेगा। क्यों बार बार एक ये विषय सभी पूर्व सैनिकों के हमारे पास भी फोन आए कि क्यों बार बार हम ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं। तो उसके लिए संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपना रोष प्रकट कर सकते हैं, हम अपनी मांगे सरकार तक भेज सकते हैं। उसका एक जरिया है ज्ञापन। उसी के तहत एक बार फिर फेडरेशन ने कोशिश की है कि ज्ञापन, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी लगता है कि सभी पूर्व सैनिक संगठन आज भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर एक प्लेटफॉर्म पे होते तो कहीं ना कहीं ये धरना प्रदर्शन 27 अप्रैल को जंतर मंतर पर अवश्य होता। ऐसा क्या हुआ कि 27 अप्रैल का धरना प्रदर्शन आगे पोस्टपोन कर दिया जाता है, 25 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन देने का मुहिम जारी होती है। उसमें भी कितने संगठन शामिल होते हैं कितने नहीं शामिल होते हैं वो तो आगे आने वाला 25 अप्रैल ही बताएगा कि देश भर में कितने जिलों में ज्ञापन दिए जाते हैं और कितने लोग एकत्रित होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें फौजी न्यूज 24 के लिए। मैं महेश चौहान। जय हिंद, जय भारत। साथियों, कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं कि हमें क्या करना चाहिए या किस प्रकार से हम सफलता पा सकते हैं।